हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 6 का दूसरी हेडिंग अनुप्रयोग के बारे में। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 ऊष्मागतिकी कक्षा 11 रसायन भाग 1 के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अनुप्रयोग क्या है इसका? कई रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें उत्पन्न होती हैं जो यांत्रिक कार्य करने या ऊष्मा उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं। तो कई रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें गैसें उत्पन्न होती हैं और ये जो गैसें होती हैं वे यांत्रिक कार्य करने या फिर ऊष्मा उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं। इन परिवर्तनों के परिणाम की गणना तथा इन्हें आंतरिक ऊर्जा परिवर्तनों से संबंध करना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये जो परिवर्तन हो रहे हैं इस परिवर्तन के परिमाण वैल्यू कितनी है, इस परिवर्तन की परिमाण की गणना और इन्हें इंटरनल एनर्जी से आंतरिक ऊर्जा परिवर्तनों से संबद्ध करना महत्वपूर्ण है। देखें कि यह कैसे होता है, कैसे हम इन परिवर्तनों के परिमाण की गणना करते हैं और कैसे इसको इंटरनल एनर्जी से जुड़ते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो पहला देखते हैं कार्य के बारे में। कार्य, सर्वप्रथम एक निकाय द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति पर हम प्रकाश डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सिस्टम के द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति के बारे में हम विचार करेंगे, प्रकाश डालेंगे। हम केवल यांत्रिक कार्य अर्थात दाब आयतन कार्य पर विचार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्य किया जाएगा वो मैकेनिकल वर्क होगा, यांत्रिक कार्य होगा, अर्थात दाब आयतन कार्य पर विचार किया जाएगा। ध्यान से देखें, यह एक फिगर आप देख रहे हैं, इसमें एक सिलेंडर है। सिलेंडर में स्थित आदर्श गैस, ठीक है, 1 मोल आदर्श गैस जो है इस सिलेंडर में रखा गया है पर एक पद में स्थिर बाह्य दाब P एक्सटर्नल द्वारा, बाहर से दाब लगाया जा रहा है P एक्सटर्नल को एक स्टेप में बाह्य दाब P एक्सटर्नल लगाकर इसका संकुचन करना है, इसको दबा देना है यहाँ तक, जैसा देख रहे हैं आप, L लंबाई तक। ठीक है, तो पिस्टन है जो घर्षण रहित है, इसमें घर्षण नहीं है। ठीक है, इसका इनिशियल आयतन VI दिया है और यह फाइनल आयतन है VF। जब इसको दबा देते हैं तो यह यहाँ तक पहुँच जाता है, तो फाइनल आयतन हो जाएगा VF और यह इनिशियल आयतन है VI। बाह्य दाब P एक्सटर्नल लगाने पर ऐसा होता है, L लंबाई जो है यह सिकुड़ जाता है। ठीक है, बाह्य दाब लगाने पर ग्राफ अगर बनाया जाए तो आप देख सकते हैं यह क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल लिया गया है और इस पर आयतन को लिया गया है। ठीक है, क्षेत्रफल P, क्षेत्रफल और दाब, यहाँ आयतन है VI VF और यह P एक्सटर्नल लगाया गया है दाब और इसका घेरा हुआ क्षेत्रफल है जो कि दिखाता है दाब बराबर P एक्सटर्नल इंटू आयतन परिवर्तन। ठीक है, अब आइए इसको निकालते हैं, इसकी वैल्यू। दाब आयतन कार्य को समझने के लिए हम घर्षण रहित पिस्टन युक्त सिलेंडर पर विचार करते हैं जिसमें 1 मोल आदर्श गैस भरी हुई है। गैस का कुल आयतन VI, यह सिलेंडर में गैस का दाब P है। यदि बाह्य दाब P एक्सटर्नल है जो P से अधिक हो, बाह्य दाब जो लगाया जा रहा है P एक्सटर्नल वह P से अधिक हो, तो पिस्टन अंदर की ओर तब तक गति करेगा जब तक कि आंतरिक दाब बाह्य दाब के बराबर न हो जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बाह्य दाब जो P एक्सटर्नल है जो P से अधिक है, जो गैस का दाब है P उससे अधिक है। पिस्टन अंदर की ओर तब तक गति करेगा जब तक कि आंतरिक दाब P एक्सटर्नल के बराबर हो जाए। माना यह परिवर्तन एक स्टेप में होता है, एक पद में होता है तथा अंतिम आयतन VF है, V फाइनल। माना कि इस संकुचन में पिस्टन L दूरी तय करता है, इस संकुचन में पिस्टन जो है स्मॉल l दूरी तय करता है
यह पिस्टन की अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है। पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ए है। ठीक है, 1 मोल गैस लिए हैं हम, इसका दाब P है, बाहर से P एक्सटर्नल लगाया जा रहा है, P एक्सटर्नल का मान अधिक है इस P से। ठीक है, अब यह पिस्टन अंदर की ओर दबेगा, प्रारंभिक आयतन VI है और दबने के बाद फाइनल आयतन पे पहुंच जा रहा है VF। कितना दब रहा है? L लंबाई तक दब रहा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू की गणना करते हैं। आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन बराबर लंबाई इंटू क्षेत्रफल। आयतन में परिवर्तन बराबर लंबाई इंटू क्षेत्रफल L इंटू A। आयतन में परिवर्तन बराबर डेल्टा V बराबर VF माइनस VI। आयतन में परिवर्तन V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, तो आयतन में परिवर्तन बराबर L इंटू A बराबर डेल्टा V बराबर VF माइनस VI। अब आप जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बराबर हो जाएगा दाब गुणे क्षेत्रफल। बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल। अतः पिस्टन पर बल क्या हो जाएगा? दाब P एक्सटर्नल इंटू क्षेत्रफल A। पिस्टन पर बल हो गया P एक्सटर्नल इंटू A। यदि पिस्टन चलाने से निकाय पर किया गया कार्य W हो, तो पिस्टन चलाने से निकाय पर, सिस्टम पर किया गया कार्य W हो, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। W बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ठीक है, बल का मान निकल चुका है। बल क्या है? P एक्सटर्नल इंटू A और विस्थापन कितना है? L। तो कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन अर्थात P एक्सटर्नल इंटू A और इंटू विस्थापन L। ठीक है, अब जो यह AL आया है यह आयतन है। यह AL क्या है? क्षेत्रफल इंटू लंबाई क्या है? आयतन है। और यह आयतन क्या हो रहा है? घट रहा है, निगेटिव है आयतन, क्योंकि पिस्टन अंदर दबेगा तो आयतन कम होगा, इसलिए निगेटिव साइन में आयतन परिवर्तन होगा। AL क्या है? आयतन परिवर्तन है, डेल्टा V है। तो इसको लिखेंगे आप कार्य बराबर W बराबर, ठीक है, बल P एक्सटर्नल इंटू माइनस डेल्टा V, माइनस डेल्टा V। ठीक है, आयतन में परिवर्तन AL क्या है? आयतन में परिवर्तन है और आयतन घट रहा है, इसलिए माइनस डेल्टा V। तो कार्य W बराबर P एक्सटर्नल इंटू माइनस डेल्टा V। माइनस आई कर दें तो माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो कार्य W बराबर क्या हो गया? माइनस PX इन ब्रैकेट VF माइनस VI, समीकरण नंबर 2। यहाँ यह ऋणात्मक चिन्ह जो आया है, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह देना इसलिए आवश्यक है कि परिपाटी के अनुसार संपीड़न में निकाय पर कार्य हो रहा है जो धनात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह देना इसलिए आवश्यक है कि परिपाटी के अनुसार संपीड़न में निकाय पर कार्य हो रहा है जो कि धनात्मक होगा। यहाँ V फाइनल माइनस V इनिशियल का मान, V फाइनल माइनस V इनिशियल का मान ऋणात्मक होगा। V फाइनल माइनस V इनिशियल का मान ऋणात्मक होगा। जब ऋणात्मक से ऋणात्मक का गुणा होगा तो W का मान धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह जो आया है कार्य W बराबर माइनस PX VF माइनस VI में ऋणात्मक चिन्ह देना इसलिए आवश्यक है कि परिपाटी के अनुसार संपीड़न में निकाय पर कार्य हो रहा है जो धनात्मक होगा। यहाँ VF माइनस VI का मान ऋणात्मक होगा। जब ऋणात्मक से ऋणात्मक का गुणा होगा तो W का मान धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, यदि संकुचन के प्रत्येक पद पर दाब स्थिर न हो तो क्या होगा? यदि संकुचन के प्रत्येक पद पर दाब स्थिर न हो, यूँ कई परिमित पदों में बदलता रहे, तो कुल कार्य समस्त पदों में हुए कार्य का योग होगा। ठीक है, तो यदि संकुचन के प्रत्येक पद पर दाब स्थिर न हो,
यो कई परिमित पदों में बदलता रहे तो कुल कार्य जो होगा वह समस्त पदों के हुए कार्य के योग के बराबर होगा, अर्थात माइनस सिग्मा पी डेल्टा भी के तुल्य होगा। ठीक है, तो कुल कार्य जो होगा वह समस्त पदों में हुए कार्यों का योग होगा, यह माइनस सिग्मा पी डेल्टा भी के बराबर होगा, तुल्य होगा। ठीक है, यदि दाब स्थिर न हो, यह इस प्रकार बदलता हो कि यह हमेशा ही गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म अधिक हो। दाब स्थिर न हो और इस प्रकार बदलता हो कि हमेशा गैस के दाब से थोड़ा अधिक हो, अनंत सूक्ष्म अधिक हो, तब संकुचन के प्रत्येक पद में आयतन जो होगा वो अनंत सूक्ष्म मात्रा अर्थात डीवी घटेगा। आयतन क्या होगा? दाब जो है, बाह्य दाब जो है वो अनंत सूक्ष्म दाब अधिक है, इसलिए अनंत सूक्ष्म आयतन भी घटेगा इस अधिक दाब होने के कारण। यदि दाब स्थिर न हो या इस प्रकार बदलता हो कि यह हमेशा ही गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म अधिक हो, तब संकुचन के प्रत्येक पद में आयतन अनंत सूक्ष्म मात्रा में घटेगा, डीवी घटेगा। इस स्थिति में गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना हम निम्नलिखित संबंध से ज्ञात कर सकते हैं। W बराबर, ठीक है, W बराबर माइनस V1 टू V2 P एक्सटर्नल इंटू dV। W बराबर माइनस V1 से V2 तक P एक्सटर्नल इंटू dV, समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो यदि गैस के दाब में अनंत सूक्ष्म अधिक हो तब संकुचन के प्रत्येक पद में आयतन अनंत सूक्ष्म मात्रा में डीवी मात्रा में घटेगा, और इस स्थिति में गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना हम W बराबर माइनस V1 टू V2 P एक्सटर्नल इंटू dV से करेंगे। ठीक है, यह आपका दूसरा फिगर था जिसमें छायादार क्षेत्र जो है वह परिमित पदों में बदलते हुए अस्थिर दाब पर प्रारंभिक आयतन से अंतिम आयतन तक संकुचन में किए गए कार्य को दर्शाता है। जैसे यह ग्राफ जो है, ठीक है, V फाइनल V इनिशियल आयतन और दाब के बीच में ग्राफ है जो अलग अलग वैल्यू को शो कर रहा है। इसकी गणना हम सिग्मा माइनस सिग्मा पी डेल्टा V के तुल्य से करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संकुचन में P एक्सटर्नल जो बाह्य दाब है प्रत्येक पद पर P इंटरनल प्लस dP के तुल्य होगा। संकुचन में जो बाह्य दाब होगा P एक्सटर्नल वह प्रत्येक पद पर आंतरिक दाब और जो अनंत सूक्ष्म दाब अधिक है उसके योग के तुल्य होगा। संकुचन में P एक्सटर्नल प्रत्येक पद पर P इंटरनल प्लस dP के तुल्य होगा। समान परिस्थितियों में प्रसरण में बाह्य दाब आंतरिक दाब से हमेशा कम होगा। समान परिस्थिति में प्रसरण होने पर, एक्सपेंशन होने पर बाह्य दाब आंतरिक दाब से हमेशा क्या होगा? कम होगा, तभी फैलाव होगा। समान परिस्थितियों में प्रसरण में बाह्य दाब आंतरिक दाब से हमेशा कम होगा, अर्थात P एक्सटर्नल बराबर P इंटरनल माइनस dP। P एक्सटर्नल बराबर P इंटरनल माइनस dP। व्यापक रूप से हम लिख सकते हैं कि P एक्सटर्नल बराबर P इंटरनल प्लस माइनस dP। P एक्सटर्नल बराबर P इंटरनल प्लस माइनस dP। संकुचन में प्लस ले लेंगे और प्रसरण में माइनस ले लेंगे, तो व्यापक रूप से हम लिख सकते हैं कि P एक्सटर्नल बराबर P इंटरनल प्लस माइनस dP। ऐसे प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। ऐसे प्रक्रम क्या कहलाते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं, जब P एक्सटर्नल बराबर P इंटरनल प्लस माइनस dP लिखा जाता है। ठीक है, एक प्रक्रम या परिवर्तन तभी उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है जब इसे किसी भी क्षण अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के द्वारा उत्क्रमित किया जा सके, रिवर्स किया जा सके। एक प्रक्रम या परिवर्तन तभी उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएगा जब इसे किसी भी समय अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के द्वारा
उत्क्रमित किया जा सके। एक उत्क्रमणीय प्रक्रम कई साम्य अवस्थाओं में अनंत सूक्ष्म गति से इस प्रकार आगे बढ़ता है कि निकाय एवं परिवेश हमेशा लगभग साम्यावस्था में रहते हैं। एक उत्क्रमणीय प्रक्रम कई साम्य अवस्थाओं में अनंत सूक्ष्म गति से इस प्रकार आगे बढ़ता है कि निकाय एवं परिवेश हमेशा लगभग साम्यावस्था में रहते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम के अतिरिक्त अन्य सारे प्रक्रमों को अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम के अलावा अन्य सारे प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि संकुचन में पी एक्सटर्नल जो है, संकुचन में कंप्रेशन की बात हो रही है। संकुचन में पी एक्सटर्नल प्रत्येक पद में पी इंटरनल प्लस डीपी के तुल्य होगा। समान परिस्थिति में प्रसरण में बाह्य दाब आंतरिक दाब से हमेशा कम होता है, अर्थात पी एक्सटर्नल बराबर पी इंटरनल माइनस डीपी। व्यापक रूप से हम लिख सकते हैं कि पी एक्सटर्नल बराबर होगा पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी, और ऐसे प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। एक प्रक्रम या परिवर्तन तभी उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है जब इसे किसी भी क्षण अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के द्वारा रिवर्स किया जा सके, उत्क्रमित किया जा सके। एक उत्क्रमणीय प्रक्रम कई साम्य अवस्थाओं में अनंत सूक्ष्म गति से इस प्रकार आगे बढ़ता है कि निकाय एवं परिवेश हमेशा लगभग साम्य अवस्था में रहते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम के अतिरिक्त अन्य सारे प्रक्रमों को अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र में बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं जिन्हें हल करने के लिए कार्य, पद और निकाय के आंतरिक दाब के पारस्परिक संबंध की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो रसायन शास्त्र में बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं जिन्हें हल करने के लिए कार्य, पद और निकाय के आंतरिक दाब के पारस्परिक संबंध की आवश्यकता होती है। ठीक है, कार्य, पद और निकाय के आंतरिक दाब के पारस्परिक संबंध की आवश्यकता पड़ती है। हम समीकरण 6.3 अर्थात W बराबर माइनस V1 से V2 P एक्सटर्नल इंटू DV, ठीक है, को निम्नलिखित प्रकार से लिखकर उत्क्रमणीय परिस्थिति में कार्य को आंतरिक दाब से संबंध कर सकते हैं। समीकरण जो 3 है उसको आप निम्न रूप में लिखकर V फाइनल के रूप में लिखकर उत्क्रमणीय परिस्थितियों में कार्य को आंतरिक दाब से संबंध कर सकते हैं। कैसे? W रिवर्स कार्य उत्क्रमित बराबर माइनस VF P एक्सटर्नल इंटू DV। W रिवर्स बराबर माइनस VI से VF तक P एक्सटर्नल इंटू DV बराबर माइनस VI से VF P एक्सटर्नल अभी आपने पढ़ा है पीछे P इंटरनल प्लस माइनस DP, तो P इंटरनल प्लस माइनस DP इंटू DV। W रिवर्स बराबर माइनस VI टू V फाइनल P इंटरनल प्लस माइनस DP इंटू DV। ठीक है, चूंकि DP और DV का मान नगण्य है, DP और DV का मान नगण्य है, तो आप लिख सकते हैं W रिवर्स बराबर माइनस VI टू VF P इंटरनल इंटू DV, P इंटरनल इंटू DV। ठीक है, तो W उत्क्रमित बराबर हो गया माइनस VI से VF तक P इंटरनल इंटू DV। यह हो गया आपका W रिवर्स बराबर माइनस VI से VF तक P इंटरनल इंटू DV, समीकरण नंबर 4। अब गैस के दाब P इंटरनल को आदर्श गैस समीकरण द्वारा इसके आयतन के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। गैस का दाब जो P इंटरनल है को आदर्श गैस समीकरण के द्वारा
इसके आयतन के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त किया जाएगा देखें। आदर्श गैस के n मोल के लिए Pv बराबर RT होता है, P बराबर nRT होता है। तो P बराबर उस समय होगा nRT बटे V। आदर्श गैस के n मोल के लिए दाब P बराबर होगा nRT बटे V। अतः एक स्थिर ताप अर्थात समतापी प्रक्रम पर W रिवर्स बराबर W उत्क्रमित बराबर होगा माइनस VI से V फाइनल, ठीक है, nRT dV बटा V, nRT dV बटा V, ठीक है। P इंटरनल इंटू dV, P इंटरनल इंटू dV। आदर्श गैस के n मोलों के लिए P का मान कितना आया nRT बटे V, तो nRT बटे V। ये P इंटरनल की जगह लिख दिए nRT बटे V और जो dV था वो हो गया। तो W रिवर्स बराबर माइनस VI टू VF nRT dV बटा V, ठीक है। यह W रिवर्स बराबर माइनस nRT ln नेचुरल लॉग V फाइनल बटे V इनिशियल। W रिवर्स बराबर माइनस nRT ln V फाइनल बटे V इनिशियल। आप यह लिख सकते हैं इसके लिए। अब ln जो है नेचुरल लॉग जो है उसको अगर आप साधारण लॉग में चेंज करते हैं तो W रिवर्स का सूत्र आ जाएगा W रिवर्स बराबर माइनस 2.303 nRT log VF बटे VI। ये समीकरण नंबर 5 हो गया। W उत्क्रमित बराबर माइनस 2.303 nRT log VF बटा VI। यह आपका सूत्र हो गया कार्य का, W उत्क्रमित का, ठीक है। W रिवर्स कितना होगा तो माइनस 2.303 nRT log VF बटे VI होगा, समीकरण नंबर 5, ठीक है। मुक्त प्रसरण की बात करते हैं। मुक्त प्रसरण में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। गैस का निर्वात में प्रसरण अर्थात जब P एक्सटर्नल 0 हो, गैस का निर्वात में प्रसरण अर्थात P एक्सटर्नल 0 मुक्त प्रसरण कहलाता है। गैस का निर्वात में प्रसरण मुक्त प्रसरण कहलाता है। आदर्श गैसों के मुक्त प्रसरण में कोई कार्य नहीं होता, भले ही प्रक्रिया उत्क्रमणीय हो या अनुत्क्रमणीय हो, ठीक है। गैसों का निर्वात में प्रसरण अर्थात P एक्सटर्नल बराबर 0 मुक्त प्रसरण कहलाता है। आदर्श गैसों के मुक्त प्रसरण में कोई कार्य नहीं होता, भले ही प्रक्रिया उत्क्रमणीय हो या अनुत्क्रमणीय हो, ठीक है। अब हम समीकरण 6.1 को विभिन्न प्रक्रम के अनुसार कई प्रकार से लिख सकते हैं। समीकरण 6.1 को विभिन्न प्रक्रमों के अनुसार कई प्रकार लिख सकते हैं। W बराबर माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, W बराबर माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। समीकरण 6.2 को समीकरण 6.1 में स्थापित करने पर, ठीक है, तो डेल्टा U बराबर Q प्लस W, ये आप सूत्र पढ़े हो, डेल्टा U बराबर Q प्लस W आंतरिक ऊर्जा के लिए। यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, डेल्टा U बराबर Q प्लस W। अब यह W का मान यहाँ रखें तो हो जाएगा डेल्टा U बराबर Q माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर Q माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। यदि प्रक्रम स्थिर आयतन पर होता हो, यदि प्रोसेस जो है वह स्थिर आयतन पर है तो डेल्टा V बराबर 0, तब डेल्टा U बराबर हो जाएगा QV। डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा QV। डेल्टा V बराबर 0 से यह फैक्टर 0 हो जाएगा, तो यह Q अब V हो जाएगा, अर्थात डेल्टा U बराबर QV हो जाएगा। कब?
जब प्रक्रम स्थिर आयतन पर होगा तब डेल्टा यू बराबर क्यू भी। क्यू भी में जो पदांक भी है, सबस्क्रिप्ट भी है, वह दर्शाता है कि ऊष्मा स्थिर आयतन पर प्रदान की गई है। ऊष्मा जो प्रोवाइड की गई है वह स्थिर आयतन पे की गई है, इसीलिए क्यू के साथ भी जोड़ा गया है सबस्क्रिप्ट के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से आपने मुक्त प्रसरण के बारे में जाना। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, तो इसमें आपने देखा कि गैस का निर्वात में प्रसरण मुक्त प्रसरण कहलाता है। आदर्श गैसों के मुक्त प्रसरण में कोई कार्य नहीं होता, भले ही प्रक्रिया उत्क्रमणीय हो या अनुत्क्रमणीय हो। ठीक है, समीकरण 6.1 को विभिन्न प्रक्रमों के अनुसार हम कई प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी। अगर इसको समीकरण 2 को समीकरण 1 में स्थापित करें तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा Q माइनस पी एक्सटर्नल टू डेल्टा भी। यदि प्रक्रम स्थिर आयतन पर हो तो उस समय डेल्टा भी बराबर 0 होगा और तब डेल्टा यू बराबर हो जाएगा क्यू भी के। क्यू भी में पदांक भी जो है वह दर्शाता है कि ऊष्मा स्थिर आयतन पर प्रदान की गई है। ठीक है, आदर्श गैस का मुक्त एवं समतापी प्रसरण के बारे में देखते हैं। आदर्श गैस का मुक्त एवं समतापीय प्रसरण। एक आदर्श गैस का मुक्त एवं समतापी प्रसरण एक T बराबर स्थिरांक में W बराबर 0 है। एक आदर्श गैस का मुक्त एवं समतापी प्रसरण जो है वह एक में T बराबर स्थिरांक में W बराबर 0 है, क्योंकि P एक्सटर्नल 0 है। जूल ने प्रयोग द्वारा निर्धारित किया कि Q बराबर 0 है, इसलिए डेल्टा U बराबर 0 होगा। ठीक है, एक आदर्श गैस का मुक्त एवं समतापी प्रसरण एक T बराबर स्थिरांक में W बराबर 0 है, क्योंकि P एक्सटर्नल 0 है। जूल ने प्रयोग द्वारा निर्धारित किया कि Q बराबर 0 है, इसलिए डेल्टा U बराबर 0 होगा। समीकरण 6.1 जो था डेल्टा U बराबर Q धन W को समतापी उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी प्रक्रम के लिए इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। समतापी अनुत्क्रमणी प्रक्रम के लिए Q बराबर माइनस W बराबर P एक्सटर्नल VF माइनस VI। जो डेल्टा U बराबर Q प्लस W है उसको समतापी उत्क्रमणी अनुत्क्रमणी प्रक्रम के लिए इस प्रकार लिख सकते हैं। नंबर 1, समतापी अनुत्क्रमणी प्रक्रम के लिए Q बराबर माइनस W बराबर P एक्सटर्नल इन ब्रैकेट V फाइनल माइनस V इनिशियल। समतापी उत्क्रमणी प्रक्रम के लिए Q बराबर माइनस W बराबर nRT ln VF बटा VI बराबर हो जाएगा 2.303 nRT log VF बटे VI। किसके लिए? समतापी उत्क्रमणी प्रक्रम के लिए Q बराबर 2.303 nRT log VF बटा VI हो जाएगा। रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए Q बराबर 0, डेल्टा U बराबर W रुद्रोष्म, डेल्टा U बराबर W रुद्रोष्म। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि समीकरण जो 6.1 है डेल्टा U बराबर Q धन W को समतापी उत्क्रमणी एवं अनुत्क्रमणी प्रक्रम के लिए इस प्रकार व्यक्त करते हैं। नंबर 1, समतापी अनुत्क्रमणी प्रक्रम के लिए Q बराबर होता है माइनस W जो बराबर होता है P एक्सटर्नल VF माइनस VI के। समतापी उत्क्रमणी प्रक्रम के लिए Q बराबर होता है माइनस W बराबर nRT ln VF बटे VI जो बराबर होता है 2.303 nRT log VF बटे VI के। रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए Q बराबर 0 होता है और यह होता है डेल्टा U बराबर W रुद्रोष्म, W एडियाबैटिक। ठीक है, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है 10 वायुमंडल दाब पर 10 एटमॉस्फेरिक दाब और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी आदर्श गैस के 2 लीटर समतापीय रूप से निर्वात में तब तक प्रसारित होते हैं जब तक कि कुल आयतन 10 लीटर न हो जाए। ठीक है, तो 10 वायुमंडल दाब है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप है, किसी आदर्श गैस के 2 लीटर
समतापीय रूप से निर्वात में तब तक इसका प्रसारण होता है, तब तक यह प्रसारित होता है जब तक कि इसका कुल आयतन 2 लीटर से बढ़कर 10 लीटर न हो जाए। इस प्रसरण में कितनी ऊष्मा अवशोषित होती है और कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, इस प्रकरण में कितनी ऊष्मा अवशोषित होती है और कितना कार्य किया जाता है। यह कार्य आप देख रहे हैं कि समतापीय रूप से हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, निर्वात में हो रहा है और यह आदर्श गैस है। ठीक है, तो समतापी प्रक्रम के लिए आप जानते हैं कि Q बराबर होता है -W। समतापी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए Q बराबर होता है -W बराबर P एक्सटर्नल VF माइनस VI। ठीक है, V फाइनल 10 लीटर है और V इनिशियल 2 लीटर है। ठीक है, तो आइए इसको लगाते हैं। आप जानते हैं कि W बराबर होता है Q बराबर होता है -W P एक्सटर्नल VF माइनस VI। मान रख दें Q बराबर -W बराबर P एक्सटर्नल 10-2 बराबर P एक्सटर्नल बाह्य दाब तो लगाया ही नहीं जा रहा है और ये हो गया 10-2 8, मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। Q बराबर 0, कोई कार्य नहीं होता है। Q बराबर -W, जो वैल्यू आ गई 0 आ गई, कोई कार्य नहीं होता है, यह कोई ऊष्मा अवशोषित नहीं होती है। ठीक है, तो Q बराबर -W बराबर 0 आ गया, Q बराबर 0 आ गया, अर्थात कोई कार्य नहीं होता है और कोई ऊष्मा अवशोषित नहीं होती है। समतापी प्रक्रम है, आदर्श गैस है। अगला क्वेश्चन है कि यदि इसी प्रसरण में बाह्य दाब 1 एटमॉस्फेयर हो तो क्या होगा। यदि जो अभी क्वेश्चन आप पढ़े हैं इसी में बाह्य दाब 1 एटमॉस्फेयर हो तो क्या होगा। इस एक्सपेंशन में हम जानते हैं कि जब बाह्य दाब आप लगाएंगे तो Q बराबर -W P एक्सटर्नल, ठीक है, और V फाइनल माइनस V इनिशियल 8 हो गया। तो P एक्सटर्नल 1 वायुमंडल है, बाह्य दाब 1 लगा रहे हैं आप, और ये 8 अर्थात 8 लीटर। उस समय 8 लीटर आ जाएगा, 8 लीटर वायुमंडल Q का मान। अगला है क्वेश्चन, यदि उदाहरण 6.2 में ही दिया गया प्रसरण उत्क्रमणीय रूप से हो तो क्या होगा। उत्क्रमणीय रूप से हो तो क्या होगा। उत्क्रमणीय रूप के लिए आप सूत्र जानते हैं कि Q बराबर होता है -W, जो है 2.303 nRT log FF बटे VF बटे VI। हम जानते हैं कि Q बराबर है -W बराबर होता है 2.303 nRT log VF बटे VI। मान रखें Q बराबर 2.303, N का मान 1, R का मान 0.8206, T का मान 298, 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, 273 जोड़ दिए, 298 लाग V फाइनल 10 है और V इनिशियल 2 है, 10/2। लाग 5 का मान रख के मल्टीप्लाई कर दें, आपका आ जाएगा आंसर 393.66 लीटर वायुमंडल। यह निकल गया Q का मान 393.66 लीटर वायुमंडल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था कुछ अनुप्रयोग के बारे में जिसमें आपने कार्य और ऊष्मा में अनुप्रयोग देखा, कुछ सूत्रों के बारे में देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम एंथैल्पी के बारे में चर्चा करेंगे, कैपिटल H के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।